हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे ये क्वेश्चन। इफ v इक्वल टू a comma b, a b belong to R, where R is a set of real numbers, so that v is a vector space over R under addition and scalar multiplication defined as below. a comma b plus c comma d equal to 0 कोमा बी प्लस डी। अब देखो यहां पर ये जो ऑपरेशन यहां पर डिसाइड किया है एडिशन का, स्पेयर के और स्पेयर के बिटवीन में, वो इस टाइप से डिसाइड किया है कि जो इनका रिजल्ट आएगा उसमें जो पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट 0 रहेगा सदैव, और फिर लास्ट के देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिलकर बी प्लस डी बनाएगा, लेकिन ए और सी एलिमेंट का जो सम बन रहा है वो 0 बनेगा। मल्टीप्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, के ब्रैकेट ए कोमा बी इक्वल टू के ए कोमा के बी फॉर एवरी ए बी सी डी के बिलोंग टू आर मीन्स रियल नंबर। ओके, अब देखो यहां पर जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये हम समझते हैं। आप देखिएगा ये जो मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा, ये लेक्चर नंबर किसमें है, 3 में है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या डिफरेंस रखते हैं, यहां पर ए बी सी डी इन दोनों पेयर का सम क्या आता है 0 बी प्लस डी, और यहां पर इन दोनों पेयर का सम क्या आता है ए प्लस सी बी प्लस डी। मतलब यहां पर ए प्लस सी है और यहां पर 0 है, राइट, ये डिफरेंस है। मल्टीपल में देखें तो मल्टीपल दोनों का सेम है, देखो इनका दोनों का सेम है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें समझना है, इसके लिए ऐसा देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें धैर्य रखना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर, इनको हम माइंड में ही कैलकुलेशन करते हैं और तुरंत टिक कर देते हैं कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं। मैं बताऊंगा आपको आगे किस टाइप से ये ऑब्जेक्टिव वे में पूछा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या आएगा, इफ v इज इक्वल टू दिस, ये सब लिख देना। v इक्वल टू पेयर a कोमा b such that a comma b belong to R, where R is a set of real numbers, such that a comma b, ये ऑपरेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, c comma d is equal to 0 comma b plus d and k comma a comma b equal to bracket k a k b for every a b c d k belong to R। ओके, अब हमें जो शो करना है वो लिखना चाहिए, टू शो दैट, क्या शो करना है, v इज ए वेक्टर स्पेस, v इज ए वेक्टर स्पेस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी ओवर R। अब v को वेक्टर स्पेस दिखाना है तो वेक्टर स्पेस की 6 की 6 प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में होनी चाहिए। क्या है 6 प्रॉपर्टीज, अब मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, आर नॉन एम्प्टी सेट V is called a vector space over a field F if V satisfies the following condition। हमने यहाँ पर F के स्थान पर फील्ड को क्या लिया है, R। क्लियर, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये R लिया गया है, F R है, राइट। तो फर्स्ट V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सेकेंड V इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सब हमें प्रॉपर्टी हमारे माइंड में रहनी चाहिए। तो हम ये पहली प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे, इसको शुरू करते हैं। केस फर्स्ट टू शो दैट V इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये हमें शो करना है केस फर्स्ट के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, क्योंकि हमें मालूम है हमें V के अंदर 3 एलिमेंट लेना है, अल्फा बीटा गामा, राइट। तो इनको कंसीडर कर लेते हैं, लेट
अल्फा इज इक्वल टू ए कोमा बी, बीटा इज इक्वल टू सी कोमा डी, गामा इज इक्वल टू ई कोमा एफ, राइट, बिलोंग टू वी। ये सभी कहां पर बिलोंग करते हैं? वी के अंदर बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमें शो करनी है। फॉर एवरी के लिए साइन होता है अल्फा बीटा बिलोंग टू वी, टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू वी, ये शो करना है, राइट। वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी। ओके, अब हमने यहां पर डेफिनेशन में लिया है ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी इक्वल टू 0 आएगा पहला एलिमेंट, और बी प्लस डी सेकेंड एलिमेंट पेयर में जो बनेगा, तो हम ये लिखेंगे 0 बी प्लस डी। अब देखो ये बताइए, यहां पर देखिए ये ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये कहां पर बिलोंग करते हैं? आर के अंदर। अगर हम बी प्लस डी ये ले, ये बी और ये डी रियल नंबर है, इनको सम करें तो ये भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, और 0 आर के अंदर बिलोंग करता है, रियल नंबर होता है 0 भी। तो 0 के थ्रू और बी प्लस डी के थ्रू भी एक पेयर बना, ये पेयर, राइट। तो ये रियल एलिमेंट के थ्रू ये पेयर तैयार हुआ, तो इसीलिए ये किसके अंदर बिलोंग करेगा? वी के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां से ये हम इंप्लाइज क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू वी, हेंस वी सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई हमारी अल्फा बीटा और गामा हम लोग 3 एलिमेंट लिया करते हैं, क्लियर, वी के अंदर, और हमें जो शो करना होता है, तो वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो मैं यहां पर सब लिख रहा हूं, फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू वी, टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शो करना है, राइट। और अल्फा बीटा कंसीडर हमने किए हुए, देखो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अच्छा, यहां पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ बिलोंग टू आर। ओके, क्योंकि ये सभी पेयर जो बनते हैं वो किससे लिए जाने हैं? एलिमेंट आर से लिए जाने हैं। तो यहां पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये पार्ट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, राइट। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अल्फा ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, ये एक ब्रैकेट में, प्लस ई कोमा एफ, ये एक ब्रैकेट में। सोल्व करते हैं, इन दोनों पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, राइट, कि दोनों का सम, सी और ए का सम क्या बनना है? 0 पेयर, और बी प्लस डी आ जाना है, प्लस ई कोमा एफ। अब रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका सम तो बन जाएगा 0, और ये सम हो जाएंगे बी प्लस डी और प्लस एफ। इसको आप क्या लिख सकते हो? 0 कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसा भी लिख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके और राइट हैंड साइड आगे निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं। वी हैव राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होनी है हमारी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू देखते हैं, ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी प्लस ई कोमा एफ। ओके,
ए कोमा बी प्लस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का एडिशन हम जानते हैं, जो पेयर बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट तो 0 आना है और ये लास्ट एलिमेंट ऐड हो जाने हैं, डी प्लस एफ। ओके, ये रिजल्ट आया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हम जानते हैं जो रिजल्ट आएगा, पहला एलिमेंट तो पेयर का 0 आना है और ये दोनों ऐड हो जाने हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस ब्रैकेट डी प्लस एफ। सोल्व करो, 0 कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हमारा इक्वेशन बना सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां पर हमारा फर्स्ट क्या था, 0 बी प्लस डी प्लस एफ, और यहां पर भी ये हमारा आया 0 बी प्लस डी प्लस एफ। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस V satisfies the associative property। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चेक करेंगे कि क्या V के अंदर आइडेंटिटी मौजूद है। तो उसको आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई अल्फा एलिमेंट V के अंदर लेंगे और कोई दूसरा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो अल्फा के साथ ऐड करके अल्फा ही दे, मींस अल्फा प्लस कोई ऐसा एलिमेंट होगा, सपोज करो उसको हमने डेल्टा मान लिया कि इक्वल टू में क्या दे, अल्फा ही दे ऐड करने पर, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू V, टू फाइंड दैट डेल्टा बिलोंग टू V such that अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस अल्फा, तब हम क्या कहेंगे, डेल्टा इज आइडेंटिटी, राइट। तो देखते हैं फाइंड आउट होता है कि नहीं। नाउ वी हैव अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू अल्फा, ये इक्वल आते हैं, बनता है या नहीं। अब देखो अल्फा हमने लिया, सपोज करो ए कोमा बी प्लस डेल्टा, डेल्टा हमने ले लिया, सपोज करो पी कोमा क्यू इज इक्वल टू ए कोमा बी, फोर डेल्टा इज इक्वल टू पी कोमा क्यू, पी क्यू बिलोंग टू आर। अब देखो यहां पर हमने डेल्टा को ये माना है, तो पी क्यू की वैल्यू देखनी है हमारे, क्या फाइंड आउट होती है। अब रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बना, ए प्लस पी करोगे तो 0 और बी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो यहां पर आपको क्या मिला, 0 इज इक्वल टू ए और बी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू भी 0, ए इक्वल टू, तो पी हमें फाइंड आउट नहीं होता, मीन्स दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू पी कोमा 0, मीन्स पी जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा इज दिस, बट डेल्टा इज नॉट यूनिक। यूनिक क्यों नहीं है ये, बिकॉज क्योंकि देखो P की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5 एंड सो ये भी हो सकती है। तो डेल्टा की वैल्यू, तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये ऐसा बन सकता है एंड सो, तो ये यूनिक नहीं है। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब डेल्टा यूनिक नहीं है, मतलब आइडेंटिटी जो होनी चाहिए थी वो हमारी यूनिक होनी चाहिए थी, और यहां पर कितनी आ रही है, 1 0 2 0 एंड सो बहुत सी हो सकती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, वी डज नॉट satisfy identity property, hence V is not abelian group। अब देखिए यहां पर
हमने क्या चेक कर लिया? हमने चेक कर लिया कि V अबेलियन ग्रुप नहीं है किसके अंडर एडिशन। जब अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप नहीं है तो फिर आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं रही। तो हम यहीं से क्या कह देंगे कि V इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर R, हेंस V इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर R। ओके, तो यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।